दुश्मन ऐसे हैं, जैसे कि भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की, और मलाला कौन है? एक पाकिस्तानी। तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, वो बात क्या थी जिस पे ज़्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? जबकि एक तबके की राय ये है कि मलाला जो भी कहें, जो मर्ज़ी बोले, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये उनका ज़ाती मामला है। क्या ये ज़ाती मामला है, या फिर जब आप अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कहीं पर, ये मलाला का जो नज़रिया है, जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्ज़ी, जो भी कहेंगी उनकी मर्ज़ी। आई थिंक बहुत सारी जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज़ काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो वो बोलती है हमारे बच्चे उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर, सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की। अच्छा मतीरा, एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निकाह या शादी होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपने तमाम मज़ाहिब को मेंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप ज़रा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन चंद चीज़ें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चा, आई वुड रियली टेल माई किड टू गो फॉर अ निकाह, और जिस तरह लोग बोलते हैं दैट निकाह इज़ अ सुन्नत, एंड किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो आई थिंक काम में भी आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, और नई ज़िंदगी किसी के साथ शुरू करने के लिए तो ऑफ कोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना, दुनिया की तो नहीं। अच्छा मतीरा, पाकिस्तान से बाहर भी रही हैं, बाहर तो आपको पता है कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि वहाँ पर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे शादी के बगैर भी आप इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, और कुछ इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा उसूल है कि आप शादी के बगैर नहीं रह सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जब वहाँ से कंपेयर करें, अगर बाहर के ममालिक में जहाँ पर रही कभी और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, तो आप इस चीज़ को यंग जनरेशन को कैसे समझाना चाहेंगी, उनकी कैसी रहनुमाई करना चाहेंगी कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आया इस शादी के कॉन्सेप्ट से और ये फैमिली कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है, या कुछ ममालिक में जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कितना बिगाड़ होता है? Well,
आई थिंक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशनशिप में रहे एंड एकदम से आप छोड़ दो एक दूसरे को, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। वो थोड़ी टाइम के लिए अच्छा होता है, नशे की तरह होता है, उस वक्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन आगे के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। सो अगर आप एक व्हाट डू यू कॉल निकाह या मैरिज या एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होता है दैट ये मेरी कमिटमेंट्स है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और ये मेरी लिमिट है। और मैं ये नहीं बोल रही दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम डिवोर्स, तो मैं इधर बैठकर क्यों इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। बात ये होती है दैट देखो, शादी हुई अच्छी बात है, अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स्ड तो नो प्रॉब्लम, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टैबू नहीं बनाना चाहिए। दैट एक इंसान को ये देखना चाहिए दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर क्या होता है। आजकल एक फोन में अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप एक फिल्टर की तरह हो गई है। तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, खूबसूरती तो रहती नहीं है पूरी टाइम। ऑफ कोर्स एक टाइम आता है जहां आपको एंकर करना चाहिए लाइफ में, और वो एक अगर आप निकाह करते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है एक बच्चे को समझाने के लिए कि ये जिम्मेदारी है, ये आपकी बेगम है, ये आपके शौहर है, और ये चंद लिमिट्स है और इन चंद लिमिट्स में आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। आई थिंक जब ऐसे स्टेप्स आते हैं लाइफ में, चाहे आपको किसी से शादी करनी है, आपको छोड़ना है, ये आप खुद के लिए सोचो। दुनिया के लिए सोचोगे तो फिर जिंदगी बर्बाद ही होगी। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है मतीरा कि जो मलाला ने बात की, इसका क्या मकसद था? वो मकसद था जो समझा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या उनके इस बयान को जो सियाको सबाक है उससे अलग करके पेश किया गया, जैसे कि उनके वालिद ने ट्वीट में वजाहत देने की कोशिश की है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, समझा ऐसे गया? आई थिंक थोड़ा बहुत शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, बट अगर ऐसा भी हुआ है, पर आई थिंक दैट उनको क्लियर तो करना चाहिए। उनका वालिद क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। हाँ। सो ये एक बड़ी एक ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाती है। और सबसे पहले मैं आई वुड रियली लाइक टू से दैट पाकिस्तान ने मलाला को बनाया, आई थिंक दैट, एंड वी लव हर। बिल्कुल। एंड जितनी भी हम औरतें हैं, हम उसको देखते हैं हमारे लाइक एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की तरह। सो आई थिंक उनको ये चीज़ों की एक होता है दैट अगर ये गलती हो भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया, उनको ये चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करे। तो ये तो आई थिंक मलाला उनकी मर्जी। अच्छा, वैसे पब्लिसिटी स्टंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से जब ऑलरेडी आप इतने पॉपुलर होते हैं, इतने फेमस होते हैं, फिर इन्होंने स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा मतीरा कि लोग जो कहते हैं मलाला ने बयान दिया, उनकी अपनी सोच है, या कभी मतीरा कोई बात कर दे, डॉक्टर फिज़ा बात कर दे, जितने भी लोग टीवी पर आते हैं, जितने लोगों को सुनने वाले जो भी हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, खैर मलाला की तो इंटरनेशनल एक बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, लिसनरशिप है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़े प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं, चाहे आपकी व्यूवरशिप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनली है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको देखकर लोग आइडियलाइज करते हैं, आपको देखकर लोग बहुत सी चीजें सीखेंगे, लोगों पर, मुआशरे पर आपकी बातों का असर होगा, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बात करने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह का बयान खासतौर पे देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक अगर मतीरा ऐसा बयान देना तो समझ में आता, मलाला ने ऐसा बयान दे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं ऐसे भन कर सकती हूँ, बट हर डूइंग दिस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं लोग को हमेशा ये बोलती हूँ दैट ठीक है, बाहर इंसान पढ़ता है, कपड़े जैसे भी पहने, लेकिन डीप डाउन आपके पास चंद रूल्स जो होने चाहिए, चंद ग्राउंड्स जो होने चाहिए, जो आप बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक वन इज़ योर रिलीजन एंड देन ऑफ कोर्स योर कल्चर। तो ये चंद चीज़ें ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, शी मिक्स्ड एवरीथिंग अप. And I think that she's a great lady. She's wonderful. She's powerful. But she's just putting the power at the wrong side. और शायद इसीलिए Yes. हाँ मतीरा, देखिए आप भी बार बार मेंशन कर रही हैं कि बड़े लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, और आप भी कहती हैं कि आपके लिए भी एक रोल मॉडल है, वो मेरे लिए भी होंगे, बहुत से लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी तनकीद हो रही है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मलाला के नज़रियात ऐसे होंगे और मलाला वहाँ जाने के बाद इस तरह की सोच का इजहार करेंगी। और ये वो सोच है कि मतलब जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रही, मैं भी नहीं कर पा रही, कोई भी नहीं कर पा रहा, और वो तनकीद का निशाना बन